एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम संधि जो हमारा टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया आपका जो है वो संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं और सवर संधि जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके जो सब पार्ट हैं उसको भी जो है वो कंप्लीट जो है वो डीप में समझा। सो फ्रेंड्स, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो सवर संधि का पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद अगर पार्ट 2 देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एस्टेट एग्जाम की टॉपिक वाइज हिंदी जो है वो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो हिंदी जो हमने प्लेलिस्ट पर बना रखी है, उसको जरूर से जरूर विजिट करें फ्रेंड्स। एस्टेट एग्जाम में आने वाली हिंदी का जो है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा। 15 आउट ऑफ 15 जो है वो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको जो है वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, संधि जो है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है तो संधि से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, व्यंजन संधि, कल की वीडियो में हमने संधि समझा, लेकिन एक बार मैं मोटा मोटी तौर पे बता देती हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार जो है वो वीडियो देख रहे हैं, तो संधि क्या होती है फ्रेंड्स, दो वर्णों का जो मेल होता है और उस वर्णों के जो मेल से जो आपका क्या होता है, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, जो चेंज आता है शब्द में, वो क्या होता है आपका संधि कहलाता है। संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सवर संधि के जो है आपके 5 भेद होते हैं, जो कि आपका क्या होता है, पहले दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और जो है वो गुण संधि, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, यानी कि व्यंजन संधि क्या होती है और इसके जो है वो क्या कौन कौन से भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यंजन के संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए, यानी कि कोई शब्द है, व्यंजन है। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इंग्लिश में हमने वोवल पढ़ते हैं जो 5 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। अगर कुल स्वर पूछ लिया जाए तो कुल स्वर आपके कितने होते हैं, 13 होते हैं। आपको याद रखना है एग्जाम में। तो व्यंजन यानी कि आपका जो है वो स्वरों को छोड़कर जितने भी वर्णमाला में जो शब्द बचते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै, ख, ग, च, छ, ज, ये क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। तो व्यंजन और स्वर जब मिलकर इन दोनों को मिलाने से जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, वो आपका क्या होता है, वो व्यंजन संधि जो है वो कहलाता है। यानी कि इनके दोनों का जो मिलाप है, उसके मिलाप से जो विकार होगा वो आपका व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्यंजन संधि के नियम। वर्ग के पहला जो वर्ण होता है, पहला वर्ण कौन सा होता है आपका, कै हो गया, च हो गया। जैसे कै, च, ट, त, प, यानी क, च, ट तब आपको याद रखना है। इस ये आपके क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन का फर्स्ट लेटर है आपका वर्ग का, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। तो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट जो इसका नियम है व्यंजन संधि का, कि पहला जो वर्ण होता है वो क्या हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे कै का जो है वो तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा। च का जो है वो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका, छ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पै वर्ग का क्या जो है वो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, बै हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो लेटर है वो आपका थर्ड लेटर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका है, मेल से स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन में या होने वाला जो परिवर्तन है, या वर्ग का पहला वर्ण है जो तीसरे में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस तरीके से होता है हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका कै का क्या बन जाता है, जय। यानी कि व्यंजन संधि का फर्स्ट जो नियम है वो क्या होता है, कै वर्ग जो होता है वो आप स्वर व्यंजन का जब मेल होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, ग में चेंज होता है। जैसे दिक, आपका हलंत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये कै जो है वो आपका आधा है, तो कै आधा होगा तो आपका ग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कै के स्थान पर जब हम तीसरा लेटर प्रयोग करेंगे वो भी क्या करेंगे, हाफ प्रयोग करेंगे। यानी कि कै दिग हलंत है तो क्या हो जाएगा, दिग कै का जो है वो ग में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। नेक्स्ट है आपका दिग्गज बन गया। इससे के बाद नेक्स्ट है आपका च वर्ग, यानी कि च वर्ग क्या बन जाता है आपका, च का जो है वो जय बन जाता है। किस तरीके से बनता है, जैसे कि अचत, च है क्या आपका, हलंत है, हलंत का मतलब क्या है, आधा, तो च का क्या बन जाता है आपका, जय बन जाता है। तो अब जो है वो अचत अजंत, यानी कि क्या बन जाएगा, अजंत, च का क्या बन जाएगा, जय बन जाता है, अजंत। नेक्स्ट है आपका दिग प्लस में अंत, क्या बन जाएगा, कै आधा है तो किस में बदल जाएगा, कै आपका ग में चेंज हो जाएगा, तो दिग प्लस में अंत क्या बन गया, दिगंत। ए प्लस में च क्या बन जाएगा, च का जो है वो जय बन जाता है, तो आजादी। दिग्विजय, वाक प्लस में ईस जो है वो कै का ग बन जाता है, और क्या बन जाएगा, वाक प्लस में ईस, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ा ई की मात्रा ही हम जो है वो प्रयोग करेंगे, वाक प्लस में ईस, वागीश। नेक्स्ट है आपका टे का जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका टे जो है वो डै में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सट प्लस में आर्डन, यानी कि हलंत नहीं है तो पूरा कंप्लीट प्रयोग करेंगे आपका, सेड प्लस में आनंद, सडानन।
तय का जो है वो दय में परिवर्तित होना आपका, जैसे भगवत, तय आपका आधा है तो आपका दय भी जो है वो आधा ही हम प्रयोग करेंगे। ये भगवत का भजन है, क्या आपका भगवत हो जाएगा। भजन का जो है पै, अब पै का जो है वो क्या हो जाता है, थ में परिवर्तन होना। नेक्स्ट है आपका पै का जो है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, जय में परिवर्तन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट है ए पै प्लस में, यानी कि पै का जो है वो बै बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, ए बै जय, आधा है हलंत है तो ए बै जय आधा हो जाएगा बै आपका। उत प्लस में योग, तय का क्या बन जाता है, ध बन जाता है, यानी कि क्या बन जाएगा, उद प्लस में योग बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है पै का क्या बन जाएगा, सूप, आधा पै है आपका, यानी कि हलंत है नीचे, तो उसके बाद सु प्लस में अंत क्या बन जाएगा, सुवंत जो है वो बन जाएगा। तय का जो है वो दै बन जाता है, तय का क्या बन जाएगा, दै, तो सदगुण बन जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड जो नियम है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है आपका, जो आपका पहला जो वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पांचवें वर्ण के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। पहला वर्ण जैसे कै वर्ग, टै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, आपको ये वर्ग जो है वो याद रखने, क्योंकि ये पहले वर्ण होते हैं। और पर दूसरा सेकंड वर्ण जो इसका नियम है वो किस में परिवर्तन होगा, पांचवें के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। किसी अनुनासिक केवल न और मैं से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या होता है, पांचवा जो है वो वर्ण आ जाता है। जैसे कि आपका कै का जो है पांचवा वर्ण, पांचवा लेटर कौन सा होता है, जैसे आपका कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, जय हो गया, और कै ख ग घ हो गया आपका, और ढ हो गया, यानी कि किस में परिवर्तन हो जाता है, कै का डै में परिवर्तन हो। जैसे वाक, आधा है आपको ये हलंत जहाँ पे मिले इसका मतलब आधा है। वाग प्लस में मैं, तो आपका क्या बन गया, वाक वांगड में, यानी कि क्या बन गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है, वांग में बन गया इसका। नेक्स्ट है टै का जो है वो न, टै का जो पांचवा लेटर होता है वो कौन सा होता है, न होता है, तो सट प्लस में मुख, यानी कि क्या बन गया आपका, सण मुख बन गया, न में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट आपका तय जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पांचवा लेटर होता है इसका न, तो तय का परिवर्तन जो है वो किस में हो जाएगा, न में हो जाएगा, तन मत बन जाएगा। तत् प्लस में मैं, तो यानी कि क्या बन गया, तन्मय। चित प्लस में मैं क्या बन गया, चिन्मय जो है वो बन गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जगत प्लस में नाथ, कई बार एग्जाम में जो है वो रिपीट हुआ है। जगत प्लस में तय का जो है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, पांचवे में, तो जगन्नाथ जो है ये बन गया। नेक्स्ट जो नियम है आपका छह संबंधी नियम, क्या पढ़ते हैं हम, छह संबंधी जो है आपका नियम होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी हर्षु या हर्षु स्वर होता है या आपका जो है आ का मेल होता है, क्या होता है, किसी भी हर्षव का मतलब क्या होता है, लघु, जैसे कि आपका ए हो गया, छोटी ई हो गया, ऊ हो गया, ये क्या होते हैं आपके हर्षव के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका या फिर आ का मेल, या फिर क्या होगा, हर्षव या आ जो है वो होगा, और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, छह होगा, तो छह से होने से पहले क्या होगा, च जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, छह से पहले च जोड़ दिया जाता है। छह संबंधी नियम क्या होता है, जहाँ पर भी आपका हर्ष हो या फिर दीर्घ हो और उसके साथ आपका छह प्रयोग हो रहा, तो उससे पहले हम यूज करेंगे च प्लस में छह का। जैसे सौ प्लस में छंद, यहाँ पे छह है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आपका च लगा देंगे, जैसे सौ, और यहाँ पे आपका बीच में लगा दिया स्वच्छंद। परि प्लस में छेद, इससे पहले हम छह लगाएंगे, परि प्लस में छेद। अनु प्लस में छेद, अनुच्छेद, विच्छेद। तो आप लोगों को छह संबंधी नियम है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है अगर हम अच्छे से जो है वो समझें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कौन सा है, तय संबंधी नियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका तय संबंधी जो नियम है, तय के बाद यदि च हो, यानी कि तय के बाद आपका क्या हो, च हो या फिर आपका छ हो, तो तय का क्या बन जाता है, च बन जाता है, क्या बन जाता है, च बन जाता है। जैसे कि उत प्लस में चारण, क्या बन गया, उत प्लस में चारण, तो जो है इसका च बन गया, उच्चारण। नेक्स्ट है उत प्लस में रचित है, तो क्या बन गया, उच्चरित बन गया। जगत प्लस में छाया है, तो क्या बन जाएगा आपका, तय का जो है वो क्या बन जाता है आपका, छ बन जाता है, तय का च बन जाता है, जगत छाया। सत प्लस में चरित्र, तो क्या बन गया आपका, सच्चरित्र बन गया। नेक्स्ट है तय का मेल, तय का मेल अगर किससे हो, आपका जय से हो, झ से हो, तो तय का जो है वो क्या में परिवर्तन हो जाता है, झ में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि क्या है, आप लोगों को ये याद रखनी है, तय, यहाँ पे तय का जो है संबंधी नियम, अगर च और छ होगा तो च में परिवर्तन हो जाएगा, और तय के बाद अगर जय हो और झ हो, क्या हो, तय और जय हो, तो आपका जो है ये क्या में किस में परिवर्तन हो जाएगा, तय है वो जय बन जाता है। आपको याद रखना है, जय बन जाता, फर्स्ट वाला जो है वो जय या झ बन जाता। जैसे सत प्लस में जन, यानी कि हमने याद रखना है नियम, तय के बाद जय मिले आपको या फिर आपको झ मिले तो ये बन जाएगा आपका झ में।
तो यहाँ पे सत प्लस में तय किस में बन गया, जय में बन गया, सज्जन, जगत जननी। उत प्लस में झट्टिका तो आपका जय बन जाता है उत झट्टिका। ज्वल, उत प्लस में ज्वल तो आपका क्या बन गया, उज्ज्वल। नेक्स्ट है आपका तय के बाद यदि आपको टै मिले, तय के बाद आपको क्या मिले, टै मिले या डै मिले, तो तय किस में परिवर्तन हो जाता है, टै के अंदर जो है वो बदल जाता है। तय के बाद जो आपका तय या डै के अंदर जो है वो बदल जाता है। तो आपको याद रखना है तय के अंदर बदल जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत प्लस में डयन, क्या आ गया, तय, और तय के बाद आपका डय आ गया तो किस में बदल गया, उड्डयन। क्या बन गया आपका, उड्डयन बन गया। नेक्स्ट है वृत्त प्लस में टिका है, क्या है आपका, तय के बाद आपका जो है वो टय है तो किस में बदल जाएगा, टय में बदल जाएगा, वर्त टिक्का, यानी कि क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, तय और डय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका तय के बाद अगर आपको लय हो तो तय जो हो किस में परिवर्तन हो जाएगा, तय का जो है वो चेंज लय में हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस में लास, क्या बन गया, उल्लास, यानी कि लय जो वो डबल हो गया। तत्व प्लस में आपका लीन हो तो क्या बन जाएगा, लय है जो वो डबल हो जाएगा तल्लीन, लेकिन हलंत की वजह से क्या आएगा आपका आधा आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तय के बाद यदि तय के बाद आपको क्या हो, शय हो तो तय का जो है वो क्या परिवर्तन हो जाता है, तय का जो है वो चय बन जाता है, और शय का जो है वो क्या बन जाता है आपका, छय बन जाता है, यानी कि दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। तय जो है वो शय बन जाता है, तय जो है आपका क्या बन जाता है, चय बन जाएगा, और शय है जो वो छय बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, स्वच्छ। ये इस तरीके से जो है ये बन जाएगा आपका। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते, उत प्लस में सवास, यानी कि क्या बन गया, उत, उसके बाद आपका जो है वो शय किस में बदल जाएगा, चय में, जो बन गया उच्च। फिर इसके बाद क्या आपका जो है वो छय है तो किस में बन जाएगा आपका जो है ये आपका शय के बाद जो है वो आपका चय होगा तो शय में, और तय के बाद शय के बाद क्या बन जाएगा आपका छय बन जाएगा, यानी कि उच्छ्वास हो गया। उत प्लस में शास्त्र, उच्छ्वासर। तय के बाद यदि है हो तो तय जो है वो दय में, और है जो है वो धय में बदल जाता है। तय के बाद जहाँ पर भी आपको क्या मिले, तय के बाद जहाँ पर है मिले तो वो क्या बन जाता है, तय जो है वो दय में बदल जाता है। और नेक्स्ट है आपका जो है वो है किस में बदल जाता है, आपका धय में बदल जाता है, यानी कि तदित। जैसे उत प्लस में आहार, तय किस में बन गया आपका, दय में बदल गया, और है किस में बदल गया आपका, धार में बदल गया, उद्धार, उदहत। यानी कि कौन सा नियम है ये, तय का जो है वो दय हो जाना, और है का जो है वो धय हो जाना का नियम जो है वो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोगों को समझना है फ्रेंड्स। मैं का जो है वो कै से लेकर है तक किसी भी व्यंजन में हो तो मैं क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। मैं इंपॉर्टेंट रूल है, मैं का कई बार एग्जाम आया है। मैं के बाद जो है किसी वर्ग उसका जो है वो क्या बन जाता है, अनुनासिक के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि सम के बाद है मैं का रूल पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपको मैं मिलेगा, इसमें कै वर्ग है तो किस में बन जाएगा, कै वर्ग का जो है वो डय होता है, क्या होता है आपका किस में बदल जाएगा, अनुस्वार के अंदर जो है वो बदल जाएगा, यानी कि उसका जो है वो अनुनासिक बन जाएगा। सम प्लस में गति जो है वो संगति, सैम प्लस में कलन संकलन, तो ये क्या बन जाता है आपका लास्ट वाला जो है, यानी कि अनुस्वार बन जाएगा। सम प्लस में चय संचय, सम प्लस में पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस में योग आपका समयोग हो जाएगा। सम प्लस में रक्षण हो गया, सम प्लस में विधान हो गया, यानी कि क्या है आपका जो है वो अनुनासिक बन जाता है। किसी भी वर्ग का जब अगर लेटर आए तो यानी कि जो हम वहाँ पे यूज करेंगे हम अनुस्वार। अनुस्वार का है मतलब बिंदी वाला। नेक्स्ट है मैं के बाद यदि मैं आए तो मैं में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता। इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपने पढ़ा कि मैं के बाद कोई भी वर्ण का जो है वर्ग का जो लेटर आए तो वो क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता। लेकिन मैं के बाद इंपॉर्टेंट है, मैं के बाद मैं आए तो कोई परिवर्तन जो वो नहीं होता। सम प्लस में मान, सम प्लस में गति, एज इट इज जो है वो मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे स संबंधी नियम, स से पहले, स के बिफोर, यानी कि क्या आ जाए आपका ए, और आ से बिन, बिन जो है वो सवर हो तो श का क्या बन जाता है, स बन जाता है। यानी कि ए और आ को छोड़कर बाकी जैसे ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, तो ये आ जाए तो श का जो क्या बन जाता है, षटकोण वाला श जो है वो बन जाता है। जैसे शु समा, क्या बन गया आपका, श से पहले आपका क्या बन गया, ऊ जो आपका क्या है, ऊ जो है छोटा ऊ आपका क्या है, सवर आ गया। जब तो श के पहले जब ए आ को छोड़कर कोई भी जो आपका सवर आ जाता है तो षटकोण वाला स जो है वो श का बन जाता है। सुषमा हो गया, विषाद हो गया। नेक्स्ट है हमें इम्पोर्टेंट हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से जो है वो इससे आपका को जो है वो बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखनी है ये चीज़ें।
अगर कहीं पर भी जो है आप लोगों को ये दिखाई दे तो आपको ये रूल के अकॉर्डिंग जो है इनका प्रयोग करना है। आप लोगों को जो है ये चीज़ें अच्छे से जो याद करनी, क्योंकि एग्जामिनर है क्या घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे रहा है आजकल। तो अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, तो अच्छे से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सारी चीज़ों को अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे रूल के अकॉर्डिंग तो आप लोगों की जो वो सारी चीज़ें अच्छे से जो वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। विसर्ग आप लोगों को पता है फ्रेंड्स विसर्ग क्या होते हैं, जैसे कि ये आपका साइन होता है, ये आपका क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये विसर्ग होते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आने से, यानी कि विसर्ग के बाद जब कहीं पर भी आपका जो है वो स्वर आए या फिर आपका व्यंजन आए, स्वर और व्यंजन दोनों के जो यूज से या दोनों के मेल से जो विकार है, जो चेंज आता है, वो क्या कहलाता है, आपका विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे कि विसर्ग का ओ हो जाना, फर्स्ट जो रूल है वो क्या होता है, विसर्ग का जो ओ हो जाना। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग के पहले क्या आ जाए आपका ए और बाद में जो है आपका क्या आ जाए ए, तो यानी कि वर्ण क्या हो जाए, उसको तीसरा वर्ण हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है, या अथवा ये र ल व है हो जाता है जो विसर्ग का ओ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू जैसे पढ़ेंगे कि मन है, क्या है, विसर्ग का ओ हो जाना। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहली बार आप लोगों को देखना क्या है, ए है, क्या मैं न है, मन है तो क्या बन गया यहाँ पर कि ए है तो क्या बन गया मनोकूल, यानी कि क्या बन गया ओ बन गया। तप है प्लस में बल, तपोबल हो गया। नेक्स्ट है अधो प्लस में गति, अधोगति, तपोगति। विसर्ग के आपका जो है वो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। यह व र ल होगा, या फिर आपका जो है वो ए आ क्या होगा, पहले ए और बाद में जो है ए का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है वो बन जाता है, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखनी है फ्रेंड्स, मन है प्लस में योग, विसर्ग क्या क्या बन गया आपका ओ बन गया, यानी कि मनोयोग हो गया। मन है प्लस में हर क्या हो गया, मनोहर हो गया। पुनर्जन्म अंतर्ध्यान। नेक्स्ट है विसर्ग का जो है रे हो जाना, यानी कि विसर्ग जो है वो रे कब होता है, यदि विसर्ग से पहले आपका जो है वो ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यानी कि इन दोनों को छोड़कर, जैसे आपका है ई हो गया, ऊ हो गया, ये स्वर आ जाए, और बाद में जो है वो ए आ ऊ, या फिर आपका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या फिर ये र ल में से कोई भी हो, तो ये क्या हो जाता है आपका ए रे हो जाता है। ए आ को छोड़कर क्या है, ए आ नहीं आनी चाहिए पहले वाले में, तो और बाद में जो है आपका ए आ सकते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर ये र ल व आ जाए, तो क्या हो जाता है रे हो जाता है। जैसे कि नी, यानी कि यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है आपका छोटी ई है, छोटी ई के बाद आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका क्या है ए है, तो यानी कि क्या बन जाता है, ये आपका रे बन जाता है। निराशा, क्या बन गया निराशा। नी प्लस में जो है वो धन क्या तो है, तो उसका बन गया निर्धन। ये क्या है, रे बनाने का जो आपका नियम है, विसर्ग से रे जो है वो कब बनता है। नेक्स्ट है विसर्ग से आपका जो है वो षटकोण, ये आपका जो है वो दवे वाला से जो है वो कब बन जाता है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में, यानी कि विसर्ग से पहले आपका कोई भी स्वर हो सकता है, ए आ ई ऊ जो है वो, यानी कि कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, और उसके बाद आपको जो है वो च छ ज च छ या फिर श हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है आपका श बन जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, विसर्ग से पहले कोई भी आपका स्वर हो, उसके बाद अगर च छ ज आ जाए तो क्या बन जाता है, श बन जाता है दवे वाला। यानी कि नी आपका स्वर हो गया छोटी ई, उसके बाद आपका विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद आपका च हो गया, तो क्या बन जाता है निश्चिंत, यानी कि दवे वाला स बन गया। दुस प्लस में शासन, दुस प्लस में चरित्र। तो इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो है विसर्ग संधि से क्वेश्चन आए हुए हैं आपका श वाले नियम से। विसर्ग का जब बै कब बन जाता है, यानी कि विसर्ग से पहले क्या हो आपका, विसर्ग से पहले आपका ई हो, ऊ हो, ई ऊ हो, और बाद में विसर्ग के बाद में आपका कै हो, ख हो, ट हो, ड हो, प हो, फ हो, यानी कि वर्ग का जो है वो पहला और दूसरा वर्ण या फिर कोई वर्ण हो, तो क्या हो जाता है षटकोण वाला स बन जाता है। जैसे नी क्या हो गया आपका ई जो है वो ई और ऊ जो आपका स्वर है वो यूज हो रहा है, विसर्ग के बाद आपका कै यूज हो रहा है, तो किस में बन जाएगा आपका षटकोण वाले स के अंदर जो है ये परिवर्तित हो जाता है। निष्ठुर है आपका क्या बन गया, नी आपका विसर्ग है जो है, और उसके बाद है विसर्ग है, और विसर्ग के बाद आपका ठ है, तो क्या बन जाता है आपका निष्ठुर बन जाता है। तो आप लोगों को आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो इसका जो है इंपॉर्टेंट रूल और बचता है, विसर्ग का जो वो श कब होता है, विसर्ग के बाद, यानी कि यहाँ पर क्या है विसर्ग ये हो गया, और विसर्ग के बाद यदि आपको क्या मिले, तय मिले, या फिर आपको जो है वो श मिले, तय और श होगा, तो आपका क्या बन जाता है, जो आपका ये बन जाता है आपका
दंत श बन जाता है। निश प्लस में तेज तय आ गया है, विसर्ग के बाद तो निस्तेज हो गया। नी प्लस में शार हो गया तो आपका निस्सार हो गया, यानी कि तय और श का जो है वो श जो है वो आपका बन जाता है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट विसर्ग का लोप हो जाना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विसर्ग का लोप कब हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, और उससे पहले जो है वो स्वर जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे कि आपका निरोग, यानी कि नी विसर्ग के बाद जहाँ पर भी आपको रै मिले तो यानी कि विसर्ग का लोप हो जाता है, और ये जो आपकी ई की मात्रा थी वो क्या आपकी डबल हो गई, यानी कि ई की मात्रा आपकी डबल हो जाता है पहले वाला विसर्ग। आपको याद रखना है, यदि विसर्ग से पहले आपका ए हो या फिर आपका आ हो और विसर्ग के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो जाए तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। ए आ, जैसे कि आपका ए आ जो है ये ए आपका स्वर हो गया, आपका जो है वो ए आपका विसर्ग हो गया, और उसके बाद अगर कोई इससे भिन्न स्वर आ गया जैसे ए आ गया तो विसर्ग क्या है? लुप्त हो गया। नेक्स्ट आपका विसर्ग में परिवर्तन ने होना, यानी कि विसर्ग में जो है वो चेंज कब होता है? चेंज नहीं होता, विसर्ग में कोई जो है वो चेंज नहीं आता, एज इट इज रहता है। जैसे कि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में जो है वो कै पै हो, यानी कि विसर्ग से पहले आपको ए दिखाई और बाद में कै या पै दिखाई दे तो यानी कि एज इट इज रहता है, चेंज उसके अंदर नहीं आता है। जैसे प्रातः प्लस में काल, यानी कि ए आ गया, विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया? कै आ गया। अगर यहाँ पे पै आ जाता तो ये जो है वो चेंज नहीं होते, विसर्ग जो है वो एज इट इज रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कवर किया, कल वाली में हमने कवर किया स्वर संधि के भेद, आज वाली में व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि के भेद, और विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि के भेद। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारी जो है संधि के सारे पे जो रूल हैं वो इंपॉर्टेंट रूल कवर हो गए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको समझ में आया नहीं आया, इजी लगी आपको जो है या टफ लगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तब ये सारे रूल के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें टिप्स पे याद हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। सो बाय बाय एवरीवन।